Hello students, I hope you are doing well. My name is Ritu. Welcome to my channel. देखिए बेटा, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था जो कार्बन रहता है वो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है, ठीक है, और आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी बनाता है। किसको ऑर्गेनिक कहते हैं और किसको इनऑर्गेनिक कहते हैं मैं लास्ट वीडियो में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। हाइड्रोकार्बन्स के बारे में भी आपको थोड़ा बता चुकी हूँ, ठीक है। इस वीडियो में हम थोड़ा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनका रीजन बनते हैं और कुछ ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर वगैरह देखेंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखिए, अभी तक अगर हम बात करें, ठीक है, कितने कार्बन के कंपाउंड हमें अभी तक मिल चुके हैं या हमने सिंथेसाइज कर लें, दैट इज 5 मिलियन। तो कहने का मतलब क्या है बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जब हम बात करें या कार्बन के कंपाउंड्स की जब हम बात करें तो वो लार्ज नंबर में प्रेजेंट हैं और डे टू डे लाइफ में लैब्स में प्रिपेयर भी किए जा रहे हैं, ठीक है। और हम ये नहीं कह सकते कि इनमें सभी में ही कार्बन जो है एक एलिमेंट के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, और भी हैं इसके रीजन, बट चलिए अब देखते हैं हम कि इतने ज्यादा लार्ज नंबर में होने का इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का रीजन क्या है, क्यों इतने लार्ज नंबर में देखने को मिलते हैं। देखिए, इतने लार्ज नंबर में देखने के रीजन बेटा मेनली 2 होते हैं। फर्स्ट इज कैटनेशन एंड सेकंड इज टेट्रावैलेंसी। व्हाट इज कैटनेशन? कैटनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग। हमने देखा था कि जो कार्बन है उसकी वैलेंसी 4 होती है, 4 होने, और कार्बन की ये टेंडेंसी भी होती है बेटा कि ये 4 की 4 वैलेंसीज को वो अनदर कार्बन के साथ फुलफिल कर सकता है। इसका मतलब कार्बन खुद के साथ सेल्फ लिंकिंग कर सकता है। कार्बन की इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कैटनेशन, ठीक है, यानी कार्बन के पास सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है। वहीं हम बात करें टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंसी क्या होता है? 4 वैलेंसी, मींस कार्बन जो है उसकी कितनी वैलेंसीज हैं? 4 वैलेंसीज हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए, नंबर 1 मेनली बेसिक रीजंस क्या है, देखो नीचे, देखो, वन रीजन ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और कार्बन कंपाउंड इज दैट कार्बन एटम कैन लिंक विद वन अनदर बाय मींस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन और अ रिंग ऑफ द कार्बन एटम। मीन्स कार्बन के साथ रिएक्शन करके या कंबाइंड होके बॉन्ड बना के एक लॉन्ग चेन फॉर्म में, और वो चेन ओपन भी हो सकती है, क्लोज भी हो सकती है। ओपन चेन को तो आप लॉन्ग चेन बोल रहे हो, लेकिन जो क्लोज्ड चेन होती है, इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम रिंग स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे रिंग होती है ना आपकी राउंड, ठीक है, इसी टाइप में राउंड स्ट्रक्चर में होगी तो उनको हम क्या बोलेंगे? रिंग, ठीक है। तो कार्बन से जो कनेक्शन की जो प्रॉपर्टी है उसको हम क्या बोलते हैं? कैटनेशन, ठीक है। कैटनेशन की वजह से लार्ज नंबर में कार्बन देखने को मिलते हैं। देखिए, अब ये जो कार्बन से लिंकिंग हो रही है, अब ये भी नहीं है कि बस चेन में और इसके रिंग के फॉर्म में ही होगी बेटा, वो चेन में भी हो सकती है, वो ब्रांच्ड चेन में भी हो सकती है, वो क्लोज्ड चेन के फॉर्म में भी हो सकती है, और इसकी मल्टीपल ब्रांचेस भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, उसकी भी ब्रांचिंग हो सकती है। कहने का मतलब क्या है, सिर्फ चेन ही नहीं, ब्रांच्ड चेन भी मिलती है, ठीक है। समझ में आई बात? आगे चलिए आगे देखते हैं। अनदर रीजन क्या है बेटा, जितने भी हमारे पास एलिमेंट प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो उनमें हमने क्या देखी थी? वैलेंसीज देखी थी। लेकिन जब हम कार्बन की वैलेंसी की बात करते हैं बेटा, तो हम क्या देखते हैं? कार्बन की वैलेंसी 4 है, जो कि बहुत ज्यादा हाई है, और इसके पास ये भी टेंडेंसी है कि खुद के साथ रिएक्शन करने के साथ साथ बेटा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ठीक है, क्लोरीन और इस टाइप के ढेर सारे एटम्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। तो कहने का मतलब क्या है, इन दोनों प्रॉपर्टीज की वजह से जो कार्बन है वो ढेर सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाता है, ठीक है। बेसिकली किस किस टाइप के होते हैं बेटा? हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हेलो एल्केन्स होते हैं, जिसको आप हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी बोलते हो, एल्कोहल बोलते हो, एल्डिहाइड बोलते हो, कीटोन्स बोलते हो, और कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हो। देखिए, हाइड्रोकार्बन्स की जब आप बात करोगे तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इनके बारे में बात करोगे। सेकंड पे आ रहा है बेटा हेलो एल्केन। जब कभी भी वर्ड आएगा ना हेलो, तो आप बात कर रहे होगे बेटा हेलोजेंस की। अब हेलोजेंस कौन कौन से होते हैं बेटा? फ्लोरीन,
क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये मेनली आपके जो 4 हैं क्या होते हैं, आपके हेलोजेंस होते हैं। अल्कोहल, अल्कोहल रहता है बेटा OH ग्रुप। कौन सा? OH ग्रुप, और उसके ऊपर चार्ज भी कैसा रहता है, माइनस। जब कभी भी आपके एल्किल ग्रुप में OH जुड़ जाता है तो वो क्या बनाता है, अल्कोहल। एल्डिहाइड CH, कीटोन RCOR, ठीक है। और ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है बेटा COOH, ठीक है। इनको आप फंक्शनल ग्रुप कह लो। इन्हीं फंक्शनल ग्रुप की वजह से जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो अलग अलग नेचर रखते हैं। अब 1 बाय 1 करके हम इनको पढ़ेंगे, लेकिन जब हम हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ रहे होंगे बेटा, तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि हाइड्रोकार्बन होते क्या हैं, कितने टाइप के होते हैं, कहाँ से मिलते हैं, इनकी नेमिंग कैसे की जाती है। और इसी की नेमिंग में हम पढ़ेंगे बेटा IUPAC सिस्टम, ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री ने जो नेमिंग का जो सिस्टम दिया है हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। द कार्बन कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। जिसमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एंड कार्बन प्रेजेंट होंगे वो क्या कहलाएंगे, हाइड्रोकार्बन। एग्जाम्पल मीथेन है, इथेन है, इथीन है, एथिलीन है, एथाइन है। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं बेटा जिनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एंड कार्बन होते हैं। इनके जो बेसिकली मेन इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स होता है हमारे पास, दैट इज पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल। बात समझ में आया? और ये कैसे निकाले जाते हैं बेटा, क्रूड ऑयल कैसे निकाला जाता है, ड्रिलिंग करके, ठीक है। ऑयल की जो डिपॉजिट होता है अर्थ के अंदर, इसको ड्रिलिंग करके वेल्स के थ्रू निकाला जाता है। और कई बार नेचुरल गैस के फॉर्म में भी ये आपके पेट्रोलियम डिपॉजिट बाहर किए जाते हैं। और जो भी नेचुरल गैस निकलती है बेटा उसमें भी आपके हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स की बात करें, बेसिकली ये होते हैं आपके सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। जब कभी भी ऐसा कोई भी आपका हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, मतलब जितने भी कार्बन प्रेजेंट है उन सभी के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो इस टाइप के जो हाइड्रोकार्बन्स होंगे उनको हम कहेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। लेकिन अगर कोई ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड के अलावा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, तो इस टाइप के जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। चलिए अगर हम इसमें देखें बुक में क्या लिखा हुआ है, 1 बाय 1 करके चेक करते हैं। अ हाइड्रोकार्बन इन विच द कार्बन एटम आर कनेक्टेड ओनली बाय सिंगल बॉन्ड। पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है या पूरा का पूरा जो कंपाउंड है उसमें कहीं भी कार्बन और कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसको हम कह देंगे अनसैचुरेटेड। लेकिन अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इस टाइप के जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। एंड द बेस्ट एग्जांपल इज एल्केन्स। देखो यहाँ भी मीथेन है, यहाँ तो चलो H ही है हमारे पास, लेकिन इथेन है, इसमें देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। यहाँ भी देखो सारे कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। यहाँ भी कार्बन कार्बन के बीच में देखो कैसा बॉन्ड है, 1 2 3, ये 3 बॉन्ड्स हैं। ये कैसे हैं आपके सारे सिंगल बॉन्ड्स। समझ में आया? और इस टाइप के जो आपके कंपाउंड्स रहते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है उनको हम कहते हैं एल्केन्स। क्या कहते हैं बेटा, एल्केन्स। एग्जाम्पल मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन are some examples of saturated hydrocarbon और alkanes। जब हम alkanes के जनरल फॉर्मूला की बात करें कि हम मान लीजिए हमारे पास 6 नंबर ऑफ कार्बन है, अब हमें ये पता करना है कि इससे आपका एल्केन कितना बनेगा, ठीक है, कितना, मतलब उसका हमें स्ट्रक्चर बताना है, या फिर आप ये कह दीजिए कि फॉर्मूला बताना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है कि जो 6 कार्बन कंटेनिंग जो आपका हाइड्रोकार्बन है वो भी एल्केन, उसमें कितने, उसके फॉर्मूला क्या होगा, उस फॉर्मूला को निकालने के लिए क्या आता है बेटा, CnH2n+2 वेयर n टेंड्स टू नंबर ऑफ कार्बन। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, C6H
14, 2n plus 2, 12 2 into 6 12, 12 plus 2 14, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला C6H14। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने देखो कार्बन का एक नंबर लिया, ठीक है, तो n क्या है आपका 1, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा C1H2 into 1 plus 2 दैट इज 4, CH4। अगर कार्बन 2 है तो देखो यहाँ पे इन्होंने वैल्यू पुट कर दी बेटा इसी फॉर्मूले में, n की जगह जहां जहां n था वहां इन्होंने 2 पुट किया और फॉर्मूला आया बेटा C2H6। बात समझ में आई? अगर आपसे कोई पूछे कि एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है तो आप क्या बताएंगे? CnH2n+2। I hope it is clear. If you face any doubt, write down in comment sections. ये देखें यहाँ पे भी इन्होंने एक टेबल बनाई हुई है, इसमें आपको डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स कंपाउंड दिए हुए हैं। These are saturated hydrocarbons and these are the number of carbon atoms which is present and this is molecular formula of that hydrocarbon. Got it? यहाँ देखिए ये जो ब्लैक है ना आपके, ये ब्लैक, ये सब किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आपके कार्बन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो अनदर है बेटा, ये आपके किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? बताओ फटाफट से। यस, हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम एल्कीन्स एंड एल्काइन्स। मैंने आपको पहले भी बताया बेटा कि जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो इस टाइप के जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। यहाँ पे देखिए कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये हो गया आपका एथीन, ये हो गया एथाइन। एक चीज याद रखना बेटा, जब कभी भी एल्केन्स होंगे तो उनका सफिक्स क्या होगा बेटा? एन। फॉर एग्जाम्पल मिथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। समझ में आया? लेकिन जब आपके एल्कीन्स और एल्काइन्स होते हैं तो इसका एल्कीन और आइन, ठीक है। जब कभी भी डबल बॉन्ड होगा तो इन और जब कभी भी ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन। बात समझ में आया? यहाँ पे देखिए हाइड्रोकार्बन इन विच द 2 कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। समझ में आया? कहीं पे भी पूरी चेन में अगर आपका कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो वो क्या कहलाएगा? आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। समझ में आया? ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। ये पूरा पढ़ के देखना, आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा इसमें कुछ है नहीं जो आपको समझ में नहीं आए। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम गो अहेड। देखिए एल्कीन्स की बात करें, जैसे हमने वहां पे बात करी थी, यहाँ आपको ये पता होगा बेटा कि जो आपका डबल बॉन्ड जब कभी भी क्रिएट होगा तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है? 4 इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। या फिर इसको ये कह सकते हो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 1 पेयर करेगा ये वाला कार्बन, दूसरा पेयर करेगा ये वाला कार्बन। समझ में आई बात? ठीक है, 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर हुई? क्योंकि डबल बॉन्ड में देखो एक बॉन्ड शेयर बॉन्ड बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, डबल बॉन्ड बनाने के लिए डबल इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग, टोटल नंबर ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स। जनरल फॉर्मूले की बात करें तो CnH2n। सफिक्स की बात करें तो इन। एग्जाम्पल देखें, देखो कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड चाहिए? डबल बॉन्ड बनाने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम की कितने की जरूरत होगी बेटा? 2, ठीक है। तो मिनिमम क्या होगा आपका? 2। मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। जब कभी भी आपके एल्कीन्स बनेंगे तो मिनिमम कार्बन की कितनी जरूरत होती है बेटा? हमें 2 की जरूरत होती है। एग्जाम्पल एथीन में 2 कार्बन और यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CnH2n से Cn2 तो H4, तो क्या हो जाएगा? C2H4, ठीक है। एथीन का जो कॉमन नेम है वो होता है बेटा एथिलीन, ठीक है। चलो मैं आगे बताऊंगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक कॉमन नेम होता है, एक डॉक्यूमेंट का नेम होता है ना। जैसे मान लीजिए घर में आपको कोई भी गोलू मोलू, ठीक है, कोई भी चिंटू मिंटू कुछ भी कह देते होंगे, लेकिन जब आप आपकी डॉक्यूमेंटेशन में बात करें तो अरुण माधव, ठीक है, कुछ भी आपका प्रॉपर नाम होगा, ठीक। आई होप इट इज क्लियर। वही हम एल्काइंस की बात करें, एल्काइंस जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा बेटा, तो वो आपके क्या कहलाएंगे? एल्काइंस कहलाएंगे।
इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही होगी? 6 इलेक्ट्रॉन की। पेयर में बात करें तो 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही होगी। जर्नल फॉर्मूला की बात करें तो CnH2n-2। यहाँ पे मिनिमम कितने कार्बन की जरूरत है? 2। ठीक है, तो बनाएगा क्या बेटा? इथाइन। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। सेम चीजें जो मैंने ऊपर बात करी है वही चीज यहाँ बात कर रही हूँ। ठीक है, एक चीज याद रखना बेटा कि देखो, जब कभी भी आपका कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा, ये मोस्ट रिएक्टिव होंगे। जब हम एल्केन्स की बात करें और एल्कीन और एल्काइन की बात करें बेटा, तो दोनों तीनों में ही सबसे ज्यादा रिएक्टिव एल्काइंस होंगे, फिर एल्कीन होंगे और फिर एल्केन होंगे। मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, उससे कम होगा बेटा जिसके बीच में डबल बॉन्ड है, और सबसे कम रिएक्टिव होगा जिसके बीच में सिंगल बॉन्ड है। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे इन्होंने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जो प्रॉपर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, ये दिखा रखी है। अब देखो यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे इन्होंने एथेन का एग्जाम्पल लिया है। ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों ने बीच में रखा हुआ है। जब इस कार्बन को जरूरत पड़ेगी तो ये यूज कर सकता है, और जब इस कार्बन को जरूरत पड़ेगी तो इनको यूज कर सकता है। बस बीच में रखे हुए हैं, ना इसने गेन करे हैं, ना इसने गेन करे हैं, ना लूज करे हैं, बस सिंपल बीच में रखे हुए हैं। ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर हो गया बेटा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया, और ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, आगे बढ़िए। सेम यहाँ पे इन्होंने एथीन का एग्जांपल दे रखा है। ये आपका नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ एथीन, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, और ये हो जाएगा आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। यहाँ पे देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है बेटा? 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वही यहाँ पे देखो बेटा 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। ठीक है, डॉट स्ट्रक्चर, एंड दिस इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ एथीन। अब यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट की जरूरत है जो आपको याद रखने पड़ेंगे। देखिए, जब कभी भी आप इनके फॉर्मूला लिखते हो तो देखो, कार्बन और कार्बन को बीच में रखो बेटा, हाइड्रोजन को इस तरफ भी बाहर की तरफ करो, इधर भी बाहर की, क्योंकि हमें अगर आपने हाइड्रोजन को यहाँ रख दिया ना बेटा, तो ऐसा लगेगा हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्डिंग है, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? नहीं। ठीक है, ठीक है, बट कोशिश करना ऐसे लिखो, बट इनको अगर ऐसे भी लिखोगे तो भी बात सेम है। ठीक, यहाँ पे बात करें, यहाँ पे भी एग्जैक्टली सेम है, वही चीज जो मैंने ऊपर बताई है आपको। ठीक, यहाँ पे आ गया आपका एल्किल ग्रुप। देखिए, कोई भी आपका एल्केन है, कोई भी आपका एल्केन है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, और उसमें से अगर मैं एक हाइड्रोजन को निकाल लूं तो जो कुछ भी बचेगा बेटा, वो जो ग्रुप बचेगा उसको हम कहते हैं एल्केन ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मीथेन था, मीथेन से मैंने एक हाइड्रोजन निकाल ली तो क्या बन गया? ये मेथिल ग्रुप। सेम एग्जाम्पल से आपका इथेन था, उसमें मैंने एक हाइड्रोजन निकाल ली तो क्या बन गया? एथिल ग्रुप। बात समझ में आई? सो दिस इज द मेथिल ग्रुप एंड एथिल ग्रुप। आई होप इट इज क्लियर। यहां तक चीजें आपको समझ में आई होंगे। अब बात करते हैं हम साइक्लिक हाइड्रोकार्बन की, और वैलेंसी IUPAC देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। देखिए, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कई बार कार्बन चेन मतलब कनेक्ट होते होते कई बार इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लेते हैं बेटा, कि जो कि एक क्लोज्ड चेन के फॉर्म में होता है। इस टाइप का जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम बोलते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में भी ये भी आपके दोनों टाइप के होते हैं बेटा, सेम एग्जैक्टली, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में आपका सिंगल बॉन्ड होगा, अनसैचुरेटेड में आपका डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, ये देखिए, दिस इज अनसैचुरेटेड, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बेंजीन C6H6। ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। और जबकि यहाँ पे अगर हम बात करें, दिस इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसको हम साइक्लो वर्ड से लिखते हैं, दैट इज साइक्लोहेक्सेन। क्या है बेटा? साइक्लोहेक्सेन। ठीक, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, और हर एक कार्बन की वैलेंसी देखो पूरी की जा रही है। इस कार्बन की 2 वैलेंसीज को कार्बन ने पूरा किया, वहीं 2 वैलेंसीज को हाइड्रोजन ने पूरा किया। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ठीक है, यहां तक आप पढ़ के आइएगा। नेक्स्ट है आपका टॉपिक नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। जैसे ही हम नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन खत्म कर लेंगे बेटा,
फिर उसके बाद हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। I hope everything is clear to you. If still you face any doubt, write down in comment section. I'm always here to help you. ठीक है, thank you. Bye bye बेटा. See you in next video. Keep watching. Do like, subscribe and share my channel. Bye bye.